नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक आज शाम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना संक्रमण के बीच डिजिटल चुनाव प्रचार और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसमें सभी 7 चरणों में पार्टी के चुनाव प्रचार और प्रबंधन की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैठक में पार्टी की घोषणा पत्र के साथ पहले और दूसरे चरण में प्रत्याशियों की चयन पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में समिति के सदस्य संजीव बालियान, राजवीर सिंह, विनोद शौंटर, ब्रिजेश पाठक और बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोविड के मद्देनजर लोगों के खान पान का ध्यान रखा जाए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें दोनों समय फूड पैकेट दिया जाएगा। इसके लिए सामुदायिक भोजनालय का संचालन शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रविवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार 15 करोड़ लोगों के निःशुल्क राशन दे रही है, लेकिन तमाम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। इनके खाने के लिए सामुदायिक भोजनालय शुरू किया जाएगा और निरक्षित लोग, अकेले रह रहे बुजुर्ग और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे लोगों के संक्रमित होने पर उनके साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता का भी भाव रखा जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके समुचित इलाज, भोजन आदि की व्यवस्था करे। ठंड के दृष्टिगत रेन बसेरे में भी समुचित प्रबंधन रखे जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में गृह विभाग के अफसर के साथ साथ हाईकोर्ट के जज भी आ रहे हैं। गृह विभाग के दोनों सचिव संक्रमित हो रहे हैं। आपको बता दें तो अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 जज संक्रमित हो चुके हैं। जजों के संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ में अब से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार सचिव गृह तरुण और बीडी पुलिस ने हल्के लक्षण के बाद जांच कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल दोनों अफसर होम आइसोलेशन में हैं। दोनों अफसरों के स्टाफ की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। यूपी में बारिश के बादल अभी छटे नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में 12 जनवरी तक बारिश की संभावना है और पश्चिमी की सक्रियता की वजह से यूपी में बारिश और कोहरे का दौर जारी है। इतना ही नहीं, यूपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ साथ बारिश होने के भी अनुमान जताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहीं पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं और बारिश से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। साथ ही हवा में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 तारीख के बाद प्रदेश में मौसम में बदलाव होगा और इस हफ्ते के अंत तक ज्यादातर जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं बारिश की वजह से प्रदूषण में भी सुधार हुआ है। ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण पहले खराब श्रेणी में था, जो अब मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। इस हफ्ते इसी श्रेणी में रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांदा की जिला अधिकारी ने रविवार को मेरा कोविड टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान कई विद्यालयों में उन्हें स्थिति अच्छी मिली है। डीएवी में सिरिंज और वैक्सीन खत्म मिलने पर नाराजगी भी जताई है और सीएमओ से तत्काल फोन पर बात की और वैक्सीन सीरीज उपलब्ध कराने की भी बात कही। जिलाधिकारी ने अनुराग पटेल ने पहले राजकीय इंटर कॉलेज समेत कई कॉलेज में चल रहे 15 वर्षों से 18 वर्षों के बच्चों के मेगा कोविड टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। इस मौके पर जेआईसी प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके यहाँ 1000 छात्राएं पंजीकृत हैं और 433 बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। डीएम ने कहा कि सभी पंजीकृत छात्राओं का टीकाकरण 100% कराया जाएगा। बढ़ते अगली खबर क्या। अमरोहा के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में मेगा वैक्सीन कैंप का आयोजित हुआ है, जिसका शुभारंभ जिले के डीएम बीके त्रिपाठी ने किया है। डीएम बीके त्रिपाठी के निर्देश में 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों के
टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर दिन भर जुटे रहे हैं। अफसरों की तमाम कोशिशों के बाद कल 2277 किशोर और किशोरियों ने उत्साह के साथ टीकाकरण कराया है। इसके साथ साथ दूसरी ओर 18 से 44 और इससे ज्यादा आयु वार के कुल 17,323 लोगों को जिले में टीकाकरण हुआ है। इतना ही नहीं, जिले में 194 बूथों पर 33,700 लक्ष्य के मुकाबले किशोर और किशोरियों समेत कुल 19,602 लोगों का टीकाकरण हुआ है। जिले में ओवरऑल 98.16% टीकाकरण के साथ अफसरों ने राहत की सांस ली है। का वैक्सीनेशन डे रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि आज के दिन 15 से 18 साल के बच्चों का और 18 से ऊपर के भी जो लोगों का जिनका टीकाकरण किन्हीं कारणों से भी केवल एक डोज हो पाया है अथवा दूसरा डोज बाकी है, उनका किया जाए। और मेगा इसलिए रखना पड़ा कि आप समझ रहे होंगे कि इस समय तेज़ी से कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो फैल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। इस क्रम में शासन के निर्देशों क्रम में हम लोग तत्काल इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए लोगों का टीकाकरण का वैक्सीनेशन डे रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि आज के दिन 15 से 18 साल के बच्चों का और 18 से ऊपर के भी जो लोगों का जिनका टीकाकरण किन्हीं कारणों से भी केवल एक डोज हो पाया है अथवा दूसरा डोज बाकी है, उनका किया जाए। और मेगा इसलिए रखना पड़ा कि आप समझ रहे होंगे कि इस समय तेज़ी से कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो फैल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। इस क्रम में शासन के निर्देशों क्रम में हम लोग तत्काल इफेक्टिव बढ़ती अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज कस्बे में शनिवार की रात चोरों ने 3 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने लाखों की जेवरात के साथ नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। इन दुकान पर एक आपको बता दें कि साइकिल और एक गारमेंट की दुकान शामिल है। रविवार की सुबह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये करीब 200 मीटर दूरी पर भवानीगंज थाना, लेकिन पुलिस को घटना की भनक तक नहीं लगी है। वहीं सुबह दुकान पहुंचने के बाद पीड़ित दुकानदारों को इसकी जानकारी हुई है। दुकानदार जब वहां पहुंचे तो दुकानों का शटर टूटा हुआ है और दुकान खुली मिली। चोरों की आपको बता दें कि व्यवसायी की तिजोरी को दुकान ने निकालकर कुछ देर स्थित एक खेत में फेंक दिया। तीनों दुकानों से लाखों का सामान और हजारों की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। जहां पर चोरों ने दुकानों में हाथ साफ कर दिया है और नकदी के साथ साथ जरूरी सामान लेकर भी चोर फरार हो गए। देखिए, रात्रि में एक घटना थाना भवानीगंज क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक दुकान है, उसके दुकान के दरवाजा कमजोर था, उसको तोड़ के और अलमारी में से उसमें से आभूषण चोरी किए हैं। एग्जैक्ट कितना आभूषण चोरी हुआ है ये अभी इसकी जांच चल रही है। FIR दर्ज करने के निर्देश थानाध्यक्ष को दे दिए हैं और जो FSL की टीम थी वो मौके पर चली गई। इसके अलावा वहाँ का जो मोबाइल का रिकॉर्ड है BTS है वो पुलिस की टीम ने उठा लिया है। जल्द ही घटना का अनावरण करी जाएगी। तो अगली खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने जा रहे गांजा के एक बड़े खेप को पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा तस्कर इस खेप की छत्तीसगढ़ से जौनपुर ले जा रहा था। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस 2 तस्करों को गिरफ्तार कर थाने ले गई है और उनसे पूछताछ कर रही है। मिर्जापुर पुलिस ने रविवार को टाटा सूमो में लदे अवैध गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 8/1/2022 को थाना अरोरा क्षेत्र में मुखबिर के द्वारा थाना अध्यक्ष अरोरा को सूचना मिली कि सोनबरसा नहर पौनी बैरियर की तरफ से एक गाड़ी में कुछ लोग गांजा लेके आ रहे। इसी पर सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर की CG 08K 0797 आती हुई दिखाई दी, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन व्यक्तियों को से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में गांजा है, जो कि 57 किलो और 800 ग्राम गांजा है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कुछ लड़कों ने 10वीं के एक छात्र से शनिवार रात को घर से बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती के कपड़ों को भी वहीं जला दिया और बेहोशी की हालत में उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। रविवार तड़के किशोरी को शोर मचाने पर लोग पहुंचे। सूचना पर एसएसपी और एसपी भी पहुंच गए। मामले में किशोरी ने बताया कि कुछ युवकों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और ये युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। तो शनिवार रात भी युवकों ने धमकी देकर उसे बुलाया। वो साइकिल से आई तो 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। वहीं लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। भीमपुरा पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया बादनी के द्वारा कि उसकी पुत्री के साथ 6-7 मामूल 2 व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। कल रात्रि में सिकंदरपुरा में करीब 1:30 बजे के आसपास उन युवकों के द्वारा पुनः उसके साथ मारपीट की घटना की गई, जिसमें एक युवक को हम लोगों ने थाने पर बुला लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे जो भी घटना होगी इससे अवगत कराया जाएगा। भीमपुरा पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया बादनी के द्वारा कि उसकी पुत्री के साथ 6-7 मामूल 2 व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। कल रात्रि में सिकंदरपुरा में करीब 1:30 बजे के आसपास उन युवकों के द्वारा पुनः उसके साथ मारपीट की घटना की गई, जिसमें एक युवक को हम लोगों ने थाने पर बुला लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे जो भी घटना होगी इससे अवगत कराया जाएगा। भीमपुरा पर आज एक तहरीर प्राप्त खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किशोरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मामले की जांच अब पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि खबर बलिया से है, जहां पर किशोरी की गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसकी वीडियो वायरल करने की उसे धमकी दी जा रही थी और उसे धमकी देकर बुलाया गया और उसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे वहीं पर बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए और उसके कपड़े भी इसके साथ साथ उन्होंने जला दिए। आपको बता दें कि बलिया की ये खबर है, जहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और शुरू कर बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ की पुलिस स्वाट और सर्विलेंस टीम की मदद से आंध्र प्रदेश के बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए वाहन चोरों के कब्जे से चोरों की 9 बाइक और 20 स्मार्टफोन के साथ 3 अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए इन अभियुक्तों के बाद चोरी और लूट की घटनाओं में कमी आएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो रही है। इस दौरान नेताओं बाहुबली पर कार्रवाई और तेज हो रही है और बलरामपुर जिले के पूर्व सांसद और पूर्वांचल के बाहुबली नेता रिजवान की गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रिजवान जाहिर की गिरफ्तारी का पूर्व चेयरमैन फिरोजपुर पप्पू की हत्या के मामले में हुई है और रिजवान जाहिर की बेटी और दामाद भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि रिजवान जाहिर ने अपने ही 2 करीबी शूटरों से फिरोज पप्पू की हत्या कराई थी।
तो इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ रहे हैं। रिजर्व जहीर ने अपने ही 2 करीबी शूटरों को फिरोजपुर पप्पू की हत्या करी थी, जिसको लेकर अब उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसके साथ साथ उनके बेटे और दामाद को भी गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ रहे हैं। पवन जी, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले विस्तार से बताएं। जी मैम, चूंकि पूरा मामला जो है जी पूर्व चेयरमैन रह सके हैं, चूंकि वर्तमान उनकी पत्नी चेयरमैन थी इस समय, तो ये चूंकि लखनऊ गए हुए थे, वहां से वापस आ रहे थे। जी इन्हीं के घर के मात्र कुछ ही दूरी पे चूंकि कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे या कुछ था जो इनको रॉड से मारे। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज भी आया, तो इसमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था कि कौन लोग हैं। हालांकि अभी अगर सूत्रों के माने तो अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी साहब का पीसी चल रहा है, अभी मात्र 2 या 3 मिनट में कंफर्म हो जाएगा कि किनके द्वारा यह हत्या की गई है। जी पवन जी, क्या कुछ कार्रवाई उन पे हो सकती है? अब देखिए जो कि ये जो पूरा मामला एक अभी एसपी साहब पीसी में मैं बैठा था तो वो बता रहे थे, चूंकि ये बता रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू ही है, चूंकि इनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं पहले ये चेयरमैन रह चुके हैं, आने वाले समय में ये विधायकी के लिए दावेदारी करने वाले थे। तो इन्हीं के कुछ जो विपक्षी लोग हैं उनको ये सहा नहीं गया सहानुभूति के कारण, चूंकि इनको सहानुभूति भी मिल जाती, इसीलिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू है। और इस पे एसपी साहब का पीसी चल रहा है, अभी मात्र 5 या 10 मिनट में कंफर्म हो जाएगा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पवन जी, ये भी बताया जा रहा है कि उनके बेटे और दामाद को भी गिरफ्तार किया गया है। जी नहीं मैम, ऐसा अभी तक मैम फिलहाल तो कहा गया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी जैसे भी कंफर्म होता है, जब तक पीसी कंफर्म नहीं होती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते क्लियर। तो जब कंफर्म हो जाती है उसी के साथ तुरंत हम इसको कंफर्म किया जाएगा। जी पवन तिवारी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। जी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।